हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एस के चौधरी। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 3 सेशंस में जो हमने किया है उसका कंक्लूजन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 3 वीडियोज़ में हमने 3 लेक्चर्स में हमने क्या क्या किया है वो मैं एक बार आपको समराइज़ कर देता हूँ। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक फ्लक्स, सेकेंड में हमने डिस्कस किया फैराडे का फर्स्ट लॉ, थर्ड में हमने डिस्कस किया फैराडे का सेकेंड लॉ नहीं एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने के बाद उनके हमने ऑब्जर्वेशंस वहीं डिस्कस कर लिए। बट अब हम ओवरऑल कंक्लूड करेंगे आखिर हमने इन तीनों सेशंस के बाद यहाँ पर उसका हम कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे। तो केयरफुली आप कंसंट्रेट करें। प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस क्लासेस या प्रीवियस सेशन जिसने नहीं देखे हैं एक बार उसको देख लें, और अगर वो भी नहीं देखे हैं तो यहाँ पर बहुत ध्यान से सुने और जो भी इशू आते हैं मेरे से तुरंत पूछें उनको कमेंट करके। देखते हैं अब आगे हम क्या करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमें इस टॉपिक को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि फैराडेज जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उन एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशन क्या थी, हमने उनसे क्या ऑब्जर्व किया, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वही हमें इसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो चलते हैं वन बाय वन। अगर हम ओवरऑल सभी एक्सपेरिमेंट्स को देखें, चाहे वो उसके 3 एक्सपेरिमेंट हों 4 हों और हमने सिर्फ 2 ही डिस्कस करे हैं, बट हम उनसे कंक्लूजन अपना निकालने में कैपेबल होंगे कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा था। वो ये कहना चाह रहा था कि भाई हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसको हम फाई बी से इंडिकेट कर रहे हैं और जिसका फॉर्मूला BA cos थीटा आ रहा है, वो किस तरीके से इसको जस्टिफाई करता है। तो अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड ले लें जो कि परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स जा रहा है और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कॉइल ले लेते हैं। ये एक कॉइल है, ठीक है। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है और ये एक कॉइल है जिसको हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये फ्लक्स किस किस वजह से जनरेट होता है, क्या क्या इसमें रीज़न होंगे। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फोर्स लाइंस किसको पास कर रही हैं उस पर ये डिपेंड करेगा। कैसे कैसे डिपेंड करेगा? अगर इस सर्किल से अभी आप देख रहे हो इस कॉइल से 2 लाइन्स जा रही हैं तो एक केस हो गया है, और अगर इसी सेम मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ ड्रॉ कर लें और इस सर्किल से इस यानी कि इस कॉइल से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, यानी कि इधर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जा रही है, इस जगह से नो लाइन पासिंग थ्रू दिस कॉइल, इस कॉइल से कोई भी लाइन नहीं जा रही है, तो इसके अंदर हमारा फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर हमारा फ्लक्स 0 हो जाएगा। बट यहाँ से कुछ फ्लक्स लाइन्स इसके अंदर जा रही हैं तो हमारा यहाँ पर फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा फॉर्मूले में भी एग्जिस्ट करता है। अभी अगर हम इसको सेकेंड पॉइंट की तरफ लेके चलें तो अब हमारे इस फील्ड के अंदर सेकेंड पॉइंट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पर इसमें देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है, अगर इसका एरिया किसी वजह से श्रिंक होना स्टार्ट हो जाए, श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाए इसके एरिया में, यानी कि इसका एरिया इंक्रीज और डिक्रीज होने लगे, ये या तो एक तरीके से कंप्रेस होने लगे हमारी कॉइल या एक तरीके से एक्सपेंड होने लगे, इन दोनों केस में क्या होगा, हमारा एरिया इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। तो फ्लक्स हमारा तभी भी जनरेट होगा कब, जब हमारा एरिया वेरी करेगा, किसका, कॉइल का। तो कॉइल का एरिया अगर चेंज हो रहा है, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन ऑल्सो देयर विल बी व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब थर्ड केस जो हमारा आता है, थर्ड केस ये आता है, मान लीजिए हमारा एक और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस बार क्या हो गया, इस बार हमारा ना तो मैग्नेटिक फील्ड बदला और ना ही हमारी कॉइल का एरिया बदला, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी वही रहा और हमारी कॉइल का एरिया भी वही रहा। तो थर्ड केस में क्या होगा कि इस बार जो हमारी कॉइल है, जो हमारी कॉइल यहाँ पर थी, वो हल्का सा अपना एंगल बदल दी है, एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसका क्या बदल गया, एंगल बदल गया। एंगल बोले तो यहाँ पर हमारा थीटा चेंज हो गया। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के रेस्पेक्ट में हमारा कौन चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, तो हमारा एंगल चेंज हो रहा है। तो चेंज के केस में यहाँ पर फिर वही चेंज आ गया। तो चेंज होने की वजह से चेंज इन थीटा इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। तो थीटा में चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा।
अब इस बात को कंक्लूड कर लेते हैं, आखिर फैराडे इन सब बातों पर इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा है और इनसे क्या बताना चाह रहा है। तो अगर हम इसको ओवरऑल ऑब्जर्व करें, मोटा मोटा अगर इसको देखें कि भाई इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो आखिर हमें बताना क्या चाह रहा था, वो यहाँ पर हम देखते हैं। वो देखते हैं, वो ये कहना चाह रहा है भाई अगर फ्लक्स जनरेट होगा तो क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। और फ्लक्स जनरेट होगा या चेंज इन फ्लक्स होगा तो हमारा ईएमएफ होगा। या दूसरे तरीके से समझें, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट जनरेट होगा। जब टू एंड्स पर, टू टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी तो करंट फ्लो करता है। तो मीन्स टू से दैट पहले पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ जनरेट होगा, देन हमारा करंट जनरेट होगा। और यही हमारा पर्पज है समझने का यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिर करना क्या चाह रहा है इस चैप्टर में। हमारा पर्पज ही यही है कि आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन मतलब जो इंड्यूस्ड करंट है, जिसकी हम ये बार बार बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूसिंग, और यू कैन से दैट मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बड़ा शैतानी तरीके से बिहेव कर रहा है, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, बी पर भी डिपेंड कर रहा है, ए पर भी डिपेंड कर रहा है, और थीटा पर भी डिपेंड करता है। और हम ये भी कह सकते हैं फाई बी में या तो बी चेंज हो जाए, या ए चेंज हो जाए, या थीटा चेंज हो जाए। और हम ऐसा भी कर सकते हैं एनी टू नहीं, एनी वन भी, एनी वन तो अभी हमने ऊपर बता दिया, एनी वन चेंज हो जाए, एनी टू चेंज हो जाए, और एनी थ्री भी चेंज हो जाए, यानी कि तीनों भी चेंज हो एक साथ। भाई बी भी चेंज हो रहा हो, मैग्नेटिक फ्लक्स, एरिया भी चेंज हो रहा हो, थीटा भी चेंज हो रहा हो, तो भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा। जो जादुई करंट जिसकी हम बात करते हैं बार बार, एक एक तरीके से एकदम आ जाता है, जो बिना टच किए फील हो जाता है। जैसा हमने सबसे पहली सेशन में एग्जाम्पल दिया था कि वायरलेस चार्जर्स, इंडक्शन कुकर्स, इंडक्शन हीटर्स जो हमारे किचन में रखे रहते हैं, या हमारे मोटर जनरेटर में जो इंडक्शन होता है, कॉइल्स बिना टच करे ट्रांसफ़र कर देती हैं। या फैराडे के सेकेंड लॉ में या फर्स्ट लॉ में आपने देखा दूर से दूर ही करंट एक तरीके से वायरलेसली, जैसे हमारे नेट काम करता है, इंटरनेट काम करता है, हॉटस्पॉट, करंट भी जा रहा है, करंट भी वायरलेसली ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो सब जो जादू है, ये जादू नहीं है बेसिकली, ये इनकी वजह से ये फैक्टर्स उसमें प्ले कर रहे हैं। या तो दो आ जाएं इनमें से, या तीनों एक साथ आ जाएं तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स ही रीज़न होगा। हमारे आने वाले सेशंस में पता चलेगा फ्लक्स ही हमारा रीज़न होगा कि करंट प्रोड्यूस करने का। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस made by on the basis of Faraday's law, and these observations are playing very deciding role in upcoming chapter, in upcoming technology। और उस समय से लेके आज तक इसने एक रेवोल्यूशन जनरेट करा हमारी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी को सस्ता बनाया, अच्छा बनाया, और हम लोगों के यूज़ के लिए जो आज हमारे आसपास घूम रहा है उसमें हमारे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्लाइड में हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको यूज़ नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम सब की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये टॉपिक और ये चैप्टर हमारी लाइफ में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। थैंक यू वेरी मच।